नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग फिर से लेके आए हैं टॉप 20 की क्वेश्चन से, यानी कि आईनेक्स ब्रांड स्टडी सेंटर स्टडी ब्रांड जो आपका ये चैनल है, इस चैनल के माध्यम से आपको जो है टॉप 20 क्वेश्चंस लेकर आए हुए हैं। इसमें तो इस वीडियो में लगातार आप बने रहिए और आपको दे रहे हैं हम लोग इसमें टॉप 20 फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर से कुछ क्वेश्चंस। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे जो कंप्यूटर ज्ञान का ये आपका एक अलग जो पार्ट है, ये इसमें से मतलब कि बहुत ही बेहतरीन जो है आपको इसमें क्वेश्चंस और मिलने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत उपयोगी है। तो चलिए आप लगातार बन रही है इस वीडियो में। तब तक के लिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन है कि प्रोग्राम में त्रुटि जिससे गलत या अनुपयुक्त परिणाम उत्पन्न होते हैं उसे क्या कहते हैं? देखेंगे, प्रोग्राम में त्रुटि जिसमें गलत या अनुपयुक्त परिणाम उत्पन्न होते हैं उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन इसमें दिया हुआ है अ बाइट, बग, यूनिट प्रॉब्लम एंड प्रोग्रामिंग एरर। तो याद रहे, त्रुटि वाला है, प्रोग्राम में त्रुटि जिससे गलत या अनुपयुक्त परिणाम उत्पन्न होता है उसे कहते हैं हम लोग क्या चीज? उसे जो होता है हम लोग कहते हैं बग। बग जो होता है यही इसे हम लोग कहते हैं। चलिए इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को किसमें बदलना है? ऑप्शन है प्रोग्राम, सूचना, वेबसाइट, ऑब्जेक्ट। आखिर इसमें से ऑप्शन कौन सा होगा? क्वेश्चन में क्या है कि सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को किस में बदलना होता है। याद रहे, सॉफ्टवेयर को किसी भी डाटा को बदल जाता है किस रूप में? तो सूचना के रूप में बदला जाता है। याद रहे, तो बदलने की जहां बात है उसमें क्या हुआ? सूचना। चलिए तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की एक प्रक्रिया है। सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की एक प्रक्रिया है। ऑप्शन इसमें आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है टेस्टिंग, डिबगिंग, कंपाइलिंग और रनिंग। इसमें से कौन हो सकता है? सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने वाली जो है उस प्रक्रिया को हम कहते हैं डिबगिंग, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो बी दिया गया है यही होता है इसका आंसर। एंड थर्ड नंबर क्वेश्चन का आंसर जो होगा बी होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है कि कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है। कंप्यूटर की जो आपका फिजिकली बनावट है, भौतिकी बनावट है, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर में आर छूटा हुआ है। सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, कीबोर्ड, मॉनिटर, कौन सा ऑप्शन हो सकता है? तो कंप्यूटर की भौतिकी बनावट को, फिजिकली को हम लोग हार्डवेयर कहते हैं। यानी कि कंप्यूटर में दो पार्ट होते हैं, एक होता है सॉफ्टवेयर, एक होता है हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर मिलने से ही हमारा कंप्यूटर कार्य करता है। तो कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या है? हार्डवेयर। यानी ऑप्शन नंबर जो बी दिया हुआ है वो है आपका कौन सा? भौतिकी बनावट। यानी कि कंप्यूटर के जो होते हैं ना, कंप्यूटर पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर जो होता है वो आपके दो प्रकार के होते हैं। याद रहे कौन कौन? एक होता है सॉफ्टवेयर, एक होता है आपका हार्डवेयर। नेक्स्ट हमारा क्या आता है? डॉस का पूरा नाम क्या होता है? DOS, डॉस का पूरा नाम क्या होता है? ऑप्शन है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑफ सिस्टम, डिवाइस ऑपरेटिंग सिस्टम, डोर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो डॉस का पूरा नाम जो होता है वो होता है आपका डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी ऑप्शन नंबर ए जो दिया हुआ है ये होता है डॉस। याद रहे, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डॉस का पूरा नाम। नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट है इसमें विषम शब्द है। इस ऑप्शन में विषम शब्द किसको कहेंगे? जैसे कि लिखा है यहाँ पे MS DOS होना चाहिए, MS DOS, एक्सेस, यूनिक्स, विंडोज 98। आखिर इसमें से कौन से? तो याद रहे MS DOS, यूनिक्स और विंडोज, ये जो है ना ये आपका एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। यानी कि कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए हम जिस सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम। जबकि एक्सेस जो दिया गया है, ये एक्सेस क्या है? तो एक प्रकार का आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। याद रहे, एक्सेस जो है आपका MS ऑफिस का एक पैकेज होता है, एक एप्लीकेशन होता है। जबकि MS DOS ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स लिनक्स क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज 98 क्या है? ये भी आपका ऑपरेटिंग। तो इसका विषम क्या हुआ? एक्सेस। यानी ऑप्शन नंबर जो भी दिया गया ये आपका इसका सही होगा। नेक्स्ट हमारा क्या आता है कि यूनिक्स का विकास, यूनिक्स जो दिया गया है यूनिक्स,
यूनिक्स का विकास कब हुआ? तो याद रहे यूनिक्स जो दिया गया है इसका विकास जो हुआ है 1969 में यूनिक्स का विकास किया गया था। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर जो दिया गया है आपका सी दिया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? आता है यूनिक्स का मुख्य भाषा। याद रहे यूनिक्स का मुख्य भाषा क्या है? यानी 8 नंबर क्वेश्चन में है कि यूनिक्स का मुख्य भाषा क्या है? तो याद रहे यूनिक्स का मुख्य भाषा जो है वो है आपका असेंबली। यूनिक्स का मुख्य भाषा असेंबली होता है। याद रहे ये आपका भाषा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है कि कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? किसी भी कंप्यूटर में काम करने यानी उपयोग करने के लिए, तो कंप्यूटर में प्रयोग करने के लिए यानी कि 2 सॉफ्टवेयर होते हैं। एक होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर जिसको हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जानते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको हम लोग विंडोज के नाम से जानते हैं। विंडोज क्या होता है? तो विंडोज जो होता है एक प्रकार का SUMT यानी कि सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। उसके अंदर ये कंप्यूटर को ओपन करने के जो काम करता है उसको बोलते हैं विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। ये आपका SMT। आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का भी 3 प्रकार होता है, SUST, SUMT और MUMT। सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग, मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग और एक होता है आपका सिंगल यूजर सिंगल टास्क यानी SUMT, SUST और MUMT। यहाँ पे जो दिया गया है कंप्यूटर का कोई भी कंप्यूटर हो उसको ओपन करने में जब हम जो ओपन होता है उसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम करते हैं, लेकिन उसके अंदर में जो एप्लीकेशन चलता है उस एप्लीकेशन को हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे कि यह कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? तो कोई भी कंप्यूटर में काम करने के लिए हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं। और कंप्यूटर जो ओपन होता है वो किसके द्वारा होता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम यानी SUMT के द्वारा होता है। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या होता है? कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को क्या करता है? नियंत्रण करता है। तो किसी भी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को नियंत्रण करने की बात आए दोनों की, तो आपको अभी बताया क्या जी कि हमारे कंप्यूटर 2 पार्टों से मिलकर होता है, एक सॉफ्टवेयर एक हार्डवेयर। तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रण कौन करता है? सिस्टम करता है। सिस्टम के द्वारा क्या होता है? नियंत्रण होता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट हमारा कंपाइलर कंप्यूटर किस प्रकार का भाषा है? तो कंपाइलर जो भाषा दिया गया है आपके इसमें 4 ऑप्शन है, निम्न स्तरीय भाषा, उच्च स्तरीय भाषा, पास्कल भाषा, कोबोल भाषा। तो इसमें का सबसे ऑप्शन जो फर्स्ट नंबर दिया गया ए, ये होता है निम्न स्तरीय भाषा। यानी 11 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा होता है? ए होता है। याद रहे ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? कंप्यूटर में उपयोग के लिए बाजार में बिकने वाला प्रोग्राम को क्या कहते हैं? कंप्यूटर में उपयोग के लिए बाजार में बिकने वाले प्रोग्राम को हम क्या कहते हैं? जो होता है सॉफ्टवेयर पैकेज जो होते हैं वही आपके बाजार में बिकते हैं। इसी जैसे कि आप टैली हो गया आपका, ये भी आपका एप्लीकेशन पैकेज हो गया, ऑफिस का पैकेज हो गया, ये आपका हो गया DTP यानी कि एडोब फोटोशॉप। ये सब क्या है? ये सारे जो भी मतलब की जो यूज करते हैं हम लोग वो सब क्या है? सॉफ्टवेयर पैकेज होते हैं। ये सॉफ्टवेयर पैकेज आपके मार्केट में मिल जाएंगे जिसका आप प्रयोग कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन आता है? ए। नेक्स्ट हमारा क्या है? यूनिक्स की विशेषताएं क्या है? यूनिक्स की विशेषता जो है वो ऑप्शन नंबर इसमें 4 दिया हुआ है, इसमें से कौन सा हो सकता है? तो आपकी यूनिक्स की विशेषता जो है ना उसका ऑप्शन क्या है? केन थॉमसन जो होता है ना यूनिक्स की विशेषताएं होती है। इसके बाद नेक्स्ट होता है कंप्यूटर की असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन भाषा में, कंप्यूटर की असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम के मशीन भाषा में बदलने की काम करता है। तो कंप्यूटर की असेंबली भाषा को और लिखे गए प्रोग्राम को मशीनी भाषा किसको बोलते हैं? तो 0 और 1 की संख्या को हम क्या बोलते हैं? तो 0 और 1 की संख्या को हम मशीनी भाषा कहते हैं। इसे बदलने के जो काम करता है वो किसका होता है? असेंबलर। यानी ऑप्शन नंबर जो बी होता है ये आपका होता है असेंबलर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संबंध बनाने की तकनीकी या सुविधा को क्या कहा जाता है? तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को संबंध बनाने की बात आए तो होता है आपका इंटरफेस। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की सुविधा यानी कि नेक्स्ट नंबर एक आपका ऑप्शन कौन होता है? डी। यानी कि 15 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन जो होता है डी होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए मूल प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? तो प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए मूल प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन आता है यूथ प्रोग्राम, फॉर्म प्रोग्राम, स्रोत प्रोग्राम, लूप प्रोग्राम।
तो इसमें मूल प्रोग्राम जो होता है वो होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्रोत प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या आता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है किस ऑपरेटिंग सिस्टम में उपयोगकर्ता एक समय एक से कंप्यूटर ऑपरेट कर सकता है? यानी कि इसमें कौन हो सकता है? किस ऑपरेटिंग सिस्टम में उपयोगकर्ता एक से, मिस्टेक हो चुका है, कंप्यूटर ऑपरेट कर सकता है? यानी कि इसमें जो होता है आपका टाइम शेयरिंग जो दिया गया है, टाइम शेयरिंग इसमें जो होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोग करता है कंप्यूटर ऑपरेट को, है ना। नेक्स्ट हमारा लगता है ओरेकल है। ओरेकल क्या है? तो ओरेकल जो होता है ना एक प्रकार का आपका डाटाबेस सॉफ्टवेयर होता है। ओरेकल आपका डाटाबेस सॉफ्टवेयर होता है, ऑप्शन नंबर बी होता है। नेक्स्ट हमारा क्या आता है? टैली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। टैली जो सॉफ्टवेयर है ये किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? बता दें कि टैली जो होता है ना अधिकतर आपका अकाउंटिंग यानी कि बैंकिंग का और बिजनेस में प्रयोग करने वाला यह आपका एक प्रकार का एप्लीकेशन है जिसको हम अकाउंटिंग, इसका ऑप्शन जो होता है अकाउंटिंग। टैली का जो प्रयोग होता है अकाउंटिंग के लिए होता है, हालांकि आप बिजनेस में प्रयोग करिए या बैंकिंग में प्रयोग करिए, टैली का प्रयोग ऑप्शन नंबर कौन सा आता है? सी, यानी कि अकाउंटिंग का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारी लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, यानी कि रिज्यूम बनाने के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? रिज्यूम बनाने के लिए ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी कौन हो सकता है? तो रिज्यूम बनाने के लिए पेज मेकर का भी प्रयोग किया जाता है और एमएस वर्ड का भी प्रयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है आप दोनों का प्रयोग, यानी ऑप्शन ए जो डी होगा इसका सही आंसर होता है। यानी कि रिज्यूम बनाने के लिए हम पेज मेकर का भी प्रयोग कर सकते हैं, एमएस वर्ड का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो ये रहा आज का क्लास हम लोग का टॉप 20 का क्वेश्चंस। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।